ये कहते कहते आपका कितना डबल स्टैंडर्ड अश्विनी जी दिखा कि आपको एक धर्म विशेष पर टिप्पणी खराब लगती है और धर्म विशेष पर टारगेटेड धर्मांतरण इस तरीके से उसके साथ होना आपको खराब नहीं लगता। ये डबल स्टैंडर्ड आपका दिखता है। जैन साहब एक बार जरा आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज आपके पास में आऊंगी। छांगुर बाबा जैसा जो गिरोह ऑपरेट इतने सालों से सर हो रहा है, इसको सिर्फ धार्मिक फ्रॉड कह देना, इसको कितना हल्का कर देना है। इसकी फंडिंग, आतंकी फंडिंग से लेके ऐसे ऐसे सेंटर्स पर, जगहों पर, अयोध्या, मथुरा, काशी जैसी जगहों पर पैसा लगाकर सबसे ज्यादा उस विदेशी फंडिंग के नाम पर, ये इतना बड़ा नेटवर्क है। इसके पीछे एक तो इल माइंड है ना सर, ये बता रहा है कि किस तरीके की कोशिश देश में हो रही है। देखिए, ये बहुत गंभीर प्रकरण है। इसको चैनल्स पे कतई भी स्पीकर्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे कंट्री के खिलाफ, और फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग लाकर वहाँ पर वो दिखाता है कि मैंने इतनी लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे और इतना पैसा दीजिए। उसी की वजह से ये फल फूल रहा था। और बड़ी खेद की बात यह है कि इसमें हिंदू समाज की लड़की, उसका पति, वो सब इसमें इन्वॉल्व थे और वही सब मोटिवेट करके धर्म परिवर्तन कराते थे। इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। कार्रवाई हो रही है, पर यह कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। इसमें मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर भी दिखता है बलरामपुर का, वहाँ के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का, पुलिस अथॉरिटीज़ का। उनके संज्ञान में इस प्रकार की बातें आनी चाहिए थी। वहाँ के LIU को रिपोर्ट करना चाहिए था, वहाँ की लोकल पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, नहीं किया। खैर, अब कार्रवाई हो रही है, ATS STF वगैरह कार्रवाई कर रही है। ED की भी इसमें एंट्री हुई है, ED ने भी FIR कर दी है। ये बहुत अच्छा है, शुभ संकेत है। जितने अकाउंट्स हैं, जितना एक एक पैसे का हिसाब अब उनको देना पड़ेगा। एक एक हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, अन्यथा सबकी जब्ती हो जाएगी PMLA के तहत। तो ये एक अच्छी बात है। NIA भी पूछताछ करेगी। NIA ये पूछताछ करना चाहती है कि 90 नेशनल एक्टिविटीज में तो किसी प्रकार से लिप्त नहीं था। इसकी भी छानबीन होनी चाहिए, और अगर इस प्रकार का भी एंगल इसमें इन्वॉल्व है, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो नीतू उर्फ नसरीन है और जो उसका पति है, उसकी नाबालिग लड़की को भी इसने कन्वर्ट किया है। नाबालिग लड़की के कन्वर्जन पे 20 साल की सजा का प्राविधान है एक्ट में, जो एक्ट नया बना है। जी सर। ऐसी कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध होनी चाहिए कि और दूसरे कोई भी लोग किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण कराने से पहले 10 बार सोचें। ये समाज में एक विद्वेष पैदा कर रहे हैं, समाज में एक नफरत का माहौल बना रहे हैं, और जिस प्रकार की एक खबरें प्रकाशित हो रही हैं, इसको लेके इन जनरल पब्लिक चिंतित है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे जो गिरोह हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। जितने लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, अभी तो 3-4 की गिरफ्तारी हुई है, 14 लोग और हैं या और भी होंगे। जितने अकाउंट्स हैं ये सब सीज होने चाहिए, किस किस के नाम से हैं, उनका क्या इसमें रोल था। ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन है जो ATS को करना होगा, और जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो बहुत बड़ा रैकेट निकल कर आएगा। और इसमें जब इस प्रकार की कार्रवाइयां होती हैं तो और भी जो लोग हैं, जो लड़कियां कन्वर्ट होने की कगार पे होती हैं या जिनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, लव जिहाद चल रहा होता है, उसमें भी उसका प्रभाव पड़ता है, और वो हो सकता है कि वो बच जाएं ऐसे किसी रैकेट में फंसने से पहले। और अनफॉर्चुनेटली सर, आगे आने वाले समय में कोई फिल्म बन जाएगी अगर, तो उसके बैन के नाम को लेकर बड़ा बवाल होने लगेगा कि भाई बैन करिए, ऐसी फिल्में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे करने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, जहां पर सच्ची घटनाओं को अगर किसी फिल्म के जरिए दिखाया गया तो उसको बैन करने को लेकर कैसा हो हल्ला मचा है। इतनी दिक्कत आपको क्यों हो रही है अश्विनी जी? आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों केरला फाइल्स आपको झूठी लगती है? केरला फाइल्स आपको झूठी लगती है? आपकी सरकार के समय पर NGOs की विदेशी फंडिंग क्यों होती थी, ये बताइए जरा मुझे। आपकी सरकार के समय पर NGOs की विदेशी फंडिंग क्यों होती थी, बताइए जरा मुझे। क्यों होती थी UPA सरकार के समय? झिंगुर बाबा क्यों होती थी बताइए ना। अरे सर, आपको तो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता ना, तो इसीलिए अगर आपको इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता तो ये प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? आपको तो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना सर। ये खबर ही बेमानी है। इम्पोर्टेंट ये खबर ही बेमानी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सेकना बंद करिए। आपको लाती हूं जरा, क्योंकि कई बार असलियत को देखने से ज्यादा प्रेफर लोग करते हैं उस असलियत को देखने से पहले अपनी आंखें बंद कर देना।
लेकिन जब टारगेट पर हिंदू हो, दलित हो, अनुसूचित जाति की लड़कियां हो, तो क्या ये एक वैचारिक युद्ध को थोपने की और एक बड़ी राष्ट्र के खिलाफ साजिश की तरफ इशारा नहीं करती? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मात्र एक छोटी मोटी घटना और धर्मांतरण का मामला नहीं है। जब धर्मांतरण होता है तो उसके साथ राष्ट्रांतरण भी होता है। आप इस बात को समझना होगा, और जो व्यक्ति इसको हल्के में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में जा रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता पिछले जो कह रहे हैं कि जी ये तो ध्यान भटकाने वाली बात है, अरे भाई, ध्यान भटका के तो इतने दिनों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके रेट तय करके वो धर्मांतरण कितने बच्चियों को कर चुका था। आप जरा बताइए कि बच्चियों को रेट लगा करके धर्मांतरण वो कर रहा है और उसके साथ राष्ट्रांतरण कर रहा है। आप जरा सोचिए, जो 57 देश बने हैं वो ऐसे ही थोड़े बन गए हैं। कहीं कहीं कभी किसी की आबादी हुआ करती थी और आप देखो कि धर्मांतरण करके राष्ट्रांतरण कर दिया। तो यह तो बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, इससे बड़ा गलत कुछ हो नहीं सकता। मेरा तो ये मानना है, ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से फांसी की सजा होना चाहिए, जो ऐसे मासूम बच्चियों के साथ लव जिहाद का प्रोत्साहन देते हैं। ऐसे ही लोग जो है जिहाद करके और जो है बच्चियों का वो करके और उसके सील भंग करने का काम करते हैं, उसके चरित्र भंग करने का काम करते हैं, उसको किसी भी तरीके से उसको अपने जिहाद में फंसाने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से एक दो नहीं, पूरे देश में आप देखिए कि कहीं भी इतने बहुसंख्यक हमारा भारत देश है हिंदुओं का, कभी आप एक जगह नहीं सुने होंगे कि कोई भी एक हिंदू जो है कभी जबरदस्ती या प्रलोभन देकर के कोई ऐसे धर्मांतरण कराया हो। लेकिन आप एक नहीं, हजारों ऐसे, पिछले दिनों आप मूक बधिरों को आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से मूक बधिरों तक के धर्मांतरण कराए गए थे, और मूक बधिरों तक को जो है उनको जो है बम बनाने की कोशिश की जा रही थी, स्लीपर सेल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये अपने आप में ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े आतंक का रूप है। इसको इतने हल्के में, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बैठे हैं, वो इसको क्रिमिनल के रूप में देख रहे हैं कि मात्र एक छोटा मोटा क्रिमिनल है, लेकिन उसके आड़ में कहीं ना कहीं ये बचाव है। और इस तरह से बचाव इन ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा की बात होनी चाहिए। कैसे ऐसे लोगों, और एक मच्छर मारने से नहीं होगा, हमें पूरी गंदगी की सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे मानसिकता के जो लोग भी हैं उनकी पूरी तरह समूल नष्ट करने पड़ेंगे। आप बताइए, विदेशों से मिलकर के देश के खिलाफ साजिश हमारे रचे जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे कोई छोटे लोग तो होंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है, और इसमें किसी भी तरीके से देश को गजवाए हिंद कैसे बनाया जाए उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे इस्लामिक देश बनाया जाए, इसी राजनीति की बात हो रही है पूर्णिमा जी, इसी राजनीति की बात हो रही है जो बार बार ये गजवा हिंद ले आते हैं। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये अकेले देश सिर्फ आपका या हमारा है। समस्या यही है ना। आप कहना क्या चाहते हो सर? मैंने कब बोला कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है, इसको माफ कर देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा है अश्विनी जी, उसके ऊपर आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल है, क्रिमिनल अपराध से भी ऊपर ये बहुत कुछ है। ये अपराध से बहुत कुछ ऊपर है। आपको दिख नहीं रहा क्या है? स्विस बैंक का क्या इन्वॉल्वमेंट, मुझे ये बताइए। विदेशी फंडिंग क्यों हो रही है? टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये बताइए। सुनियोजित तरीके से इस एजेंडे को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? समझ सकती है कि हम बोल रहे हैं गजवा हिंद के खिलाफ और पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस प्रवक्ता की। आप जरा सोचो, तार कहां जुड़े हुए हैं? ये सब तो बहुत बड़ी जांच का विषय है भाई। मैं जरा एक बार, ठीक है, मैं जरा फजील अहमद को लेना चाहती हूं। कांग्रेस प्रवक्ताओं का कर चुका है। मैं जरा फजील अहमद सर, थोड़ा कैसे परिवर्तन है कि मैं बात कर रहा हूं गजवा हिंद का पेट में दर्द हो रही है कांग्रेस के प्रवक्ता का। ठीक है, मैं फजील अहमद साहब को जरा लाती हूं। एक सेकंड सर, बस देश की बात हो रही है, बस देश की ही बात हो रही है, देश की ही बात हो रही है, इसीलिए देश को ही मद्देनजर रखते हुए बात होनी चाहिए। और उसी संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, और धार्मिक स्वतंत्रता हर किसी को है, लेकिन अपने धर्म के प्रचार के नाम पर एजेंडा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता धर्म के प्रचार के नाम पर एजेंडा। फजील अहमद साहब ये बताइए मुझे, सर 2 मिनट दीजिएगा चक्रपाणी महाराज जी। फजील अहमद साहब मुझे ये बताइए कि अगर छांगुर बाबा जैसे लोग हैं वो बौद्धिक जिहाद क्यों चला रहे हैं, बौद्धिक जिहाद के स्लीपर सेल क्यों बने हुए हैं? ऐसे लोग पूरे समाज का नाम खराब नहीं करते इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी ये कर रहे हैं? देखिए पूर्णिमा जी, ये लोग मुसलमान करते रह गए और अंजरपाल गौतम 5 करोड़ हिंदू को बुद्ध बना दिए, और लगातार 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है। हर साल 1 करोड़ लोग नागपुर से बुद्ध दीक्षा लेते हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है।
और तो गांव-गांव में ईसाई चर्च बन रहे, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये लोग, अरे भाई धर्म किसी की व्यक्तिगत निजी चीज़ है, जिसको जो पसंद है वो रहेगा उस धर्म में, उसमें क्या दिक्कत है। और अब्दुल करीम टुंडा को हम लोग ने सुना था कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, क्या हुआ, बाइज्जत बरी तो हो गए, कोर्ट ने कह दिया कि नहीं पुलिस ने सब गलत स्टोरी बनाई थी। तो अभी आने दीजिए, अभी तो बहुत प्राइमरी स्टेज पे ये घटना है, थोड़ा और जांच होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। जैना साहब तो आईपीएस हैं, अपनी ज़िंदगी में कितना ऐसी घटना पकड़े हैं। जब नौकरी में होते हैं ये लोग तब नहीं इनको देश प्रेम याद आता है, और जब भाजपा में चले जाते हैं रिटायर होने के बाद तो देश प्रेम आने लगता है। जैना साहब आईपीएस है ना, आप कौन सी पार्टी में चले गए? आईपीएस में भारत की पार्टी में। कौन सी पार्टी में चले गए? मुस्लिम नहीं, स्कॉलर से हम तो बचपन से समाज सेवा कर रहे, देश की हम नौकरी नहीं की कभी, हमने कभी किसी की नौकरी नहीं की है। मैं देश के प्रति समर्पित हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग नौकरी में होते हैं तब तो उसकी चाटुकारिता में लगे रहते हैं सरकार और नेताओं की, और जब रिटायर हो जाते हैं तो भाजपा प्रेमी हो जाते हैं, तब इनको सारे मुसलमान गलत दिखने लगते हैं। क्या इस्लाम जबरन धर्मांतरण की इजाजत देता है? जाके देखिए, क्या इस्लाम जबरन धर्मांतरण की इजाजत देता है? आपको पता है इस्लाम जबरदस्ती क्या निकाह की इजाजत इस्लाम नहीं जबरन देता। धर्मांतरण की जब तक इजाजत लड़की देता है? हाँ नहीं बोलेगी, हाँ या ना? सुन लीजिए, हाँ या ना? अरे सुनिए ना, सर वही पूछा, हाँ या ना बोलिए ना। इस्लाम तो किसी चीज हाँ? के स्टूडियो में आने की भी या इजाजत ना? नहीं देता है, नहीं देता जबरदस्ती। ना, तो जबरन धर्मांतरण अब तो हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा है ये जबरदस्ती? बताइए। अभी तो ये तो जबरन धर्मांतरण हो कोई रहा है या नहीं हो मुसलमान रहा है? पैसा कमा ले, कोई कहां से मुसलमान फंडिंग अच्छा हो रही घर है? बना ले, तो विदेशी पेट फंडिंग में क्यों दर्द हो रही भाजपा से है? शुरू हो जाती क्यों है। अयोध्या मथुरा कोई- काशी को टारगेट किया जा रहा अरे है? तो गया का कैसे बौद्ध रेट गया लिस्ट तैयार हो मंदिर क्यों रखी नहीं देते रहे? है? कैसे नहीं, हिंदू बौद्ध लड़कियों गया की मंदिर रेट लिस्ट हड़प के तैयार बैठे हैं है? आप लोग। दलित लड़कियों की अरे लिस्ट बौद्ध तैयार गया है? मंदिर पूर्णिमा ओबीसी जी, लड़कियों की पंडित लिस्ट लोग तैयार हड़प के है? बैठे हैं। गरीब उसको लड़कियों की क्यों नहीं लिस्ट दे दे तैयार रहे? है? ये और जबरन जैन मंदिर धर्मांतरण तोड़ नहीं दिया तो क्या बम्बई है के ये अंदर। बताइए जरा मुझे। मतलब जबरन धर्मांतरण इस्लाम में नहीं है, लेकिन किसने इस्लाम कहा के कि नाम पर जबरन जबरन धर्मांतरण हो धर्मांतरण रहा है? करने वालों को हम बचाएंगे जरूर। किस अदालत ने तय कर दिया है? किस किस अदालत चीज ने को? सजा दे दिया है? किस क्या? चीज को? जबरन धर्मांतरण हो रहा है? हो नहीं रहा है, आप मुझे कहाँ हो रहा है? बताइए। बताइए नहीं ना। दिख रहा है आपको ये कहाँ होते दिख हुए? रहा है हमको? ठीक है, मैं जरा आपको तो इसका दिख जब रहा है। नहीं मैं एक सेकंड सर, आपके सारे फैक्ट्स जैन साहब क्लियर करेंगे ना, जैन साहब क्लियर करेंगे या सरकार भी बताएगी, मनीष जी बताएंगे, उनके प्रवक्ता बताएंगे कि कैसे जबरन धर्मांतरण है। ठीक है, जरा एक बार मैं इसका जवाब जैन साहब आपसे लेने से पहले, चक्रपाणी महाराज जी नहीं है लेकिन मनीष जी के पास मैं आना चाहूंगी। मनीष जी, अगर इलाज या समाधान के नाम पर अगर धर्म नहीं बदला तो असर नहीं होगा, ये जबरन धर्मांतरण की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? ये तो पाखंड की श्रेणी में आता है। आप दरअसल आपके स्टूडियो में आता है भाई, ये तो गैर कानूनी काम है। तो जलालुद्दीन ही कर रहा था ना सर, जलालुद्दीन जलालुद्दीन ही कर रहा था ना, छांगुर नहीं कर रहा था, जलालुद्दीन कर रहा था, जलालुद्दीन कर रहा था। जब नीतू को नसरीन बनाया तो भी जलालुद्दीन ही कर रहा था, तब भी जलालुद्दीन कर रहा था, तब भी नहीं बताया कि मैं जलालुद्दीन हूँ। ठग रहे लोगों को, उनकी पर्ची निकाल के बता रहे। पहलगाम हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाल दी पहले? सर फालतू बात मत देश करिए ना, पर- पहलगाम हमले की फालतू पर्ची बात निकाल दी। देश की सुरक्षा फालतू को के क्यों हमले नहीं बताया? तो ये देश अगर वो की खुद सुरक्षा का के लिए टेंट खतरा गिर नहीं गया, है, खुद ये का देश की उनका आंतरिक तंबू गिर सुरक्षा के गया, लिए खतरा एक नहीं है। आदमी मर गया, 4 आदमी घायल है, तो ये तो आडंबर मनीष जी पाखंड जवाब दे गैर कानूनी दीजिए। चाहे हिंदू करे मनीष चाहे जी, मुसलमान करे।